हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हमारी क्लास जो होने वाली है वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल की होने वाली है। बाकी पीछे की सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप चैनल पे जाके पीछे की सारी क्लासेस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितनी क्लासेस हमने कर ली हैं। देखिए, आप चैनल पे जाएंगे इस तरह से, वीडियो सेक्शन में आप अगर जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये देखिए, हमने सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। अगर आप यहाँ से प्ले करेंगे तो यहाँ से सारी वीडियोज आपको दिखेंगी। ये देखिए, ये यहाँ से अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो सारी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल से जाके आप क्लास कर सकते हैं। ये थोड़ा नेट स्लो है इसलिए चल नहीं रही। हाँ, चल गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो सर्किल के बाद का चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ उसी के इस्तेमाल से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर्किल आपने पढ़ लिया है, सर्किल क्या होता है। इसमें हम सर्किल नहीं बताएंगे क्या होता है, वो हमने पीछे बताया है। ठीक है, इसमें उससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं, इसमें सेक्टर पूछेगा, सेगमेंट पूछेगा, ये सबसे हम सवाल जो है करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, दो चीज इसमें है, सेक्टर और सेगमेंट। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है। जैसे ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर अगर हम सी माने, ये देखिए ये एक सर्किल है। इसमें ये देखिए इतना पार्ट अगर निकाल लिया गया है, ये देखिए इतना पार्ट अगर निकाल लिया गया है तो देखिए सर्किल दो पार्ट में बट गया है कि नहीं। अगर हम इसको ए बी माने तो देखिए ए बी सी वाला ये माइनर पोर्शन है और ये देखिए ये वाला क्या मेजर पोर्शन है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि ये दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गया है। ये एक सेक्टर पहला जो होगा इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, छोटे वाले को माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला होता है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, तो सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। जब दो पार्ट जैसे सर्किल का हो गया है, ये रेडियस के अलोंग कटा है। ठीक है, ये इधर से इतनी रेडियस है, AC और BC रेडियस है। इतना काट लिया गया अगर, तो ऊपर एक पार्ट बच जाएगा और एक नीचे छोटा सा पार्ट बचेगा। छोटे वाले को माइनर सेक्टर और बड़े वाले को मेजर सेक्टर कह देंगे। अब इसी तरह से देखिए सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सेगमेंट में देखिए इसमें एक कॉर्ड होती है। ये देखिए आपको एक कॉर्ड दिख रही है, इसमें एक कॉर्ड होती है। अगर हम इसको BC माने तो एक कॉर्ड के अलोंग जब आप काटेंगे सर्किल को दो पार्ट में, इसमें भी देखिए बट रहा है। ये देखिए एक मेजर पार्ट है और ये एक माइनर पार्ट है। तो मेजर वाले को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट इसको कह देंगे, और इसको जो है माइनर सेगमेंट कह देंगे। ठीक है, तो जब रेडियस, जैसे रेडियस के अलोंग हम काटते हैं, रेडियस का इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें है तो उसको हम सेक्टर कह देते हैं। लेकिन अगर किसी आर्क, जैसे कोई भी अगर लाइन उसको काट रही है जो रेडियस के अलावा अगर कोई है, तो उसको हम जो है सेगमेंट कह देते हैं कि दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। देखिए आगे वही है, डिफरेंस ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे। जैसे कि हमने बताया भी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये सर्किल का सेंटर C है, हाँ, तो यहाँ से अगर खींचे तो ये सेक्टर बना। ये इतना जो है, ये यहाँ से यहाँ तक सेक्टर। देखिए सेक्टर में क्या होगा ना, आप ध्यान दीजिएगा, सेक्टर में जब रेडियस इन्वॉल्व होगी, ये देखिए रेडियस इन्वॉल्व, जब रेडियस इन्वॉल्व होगी सर्किल में, तब उस वजह से अगर सर्किल के दो पार्ट हो रहे हैं, जैसे देखिए दो पार्ट हो रहे हैं ना, मेजर और माइनर, तो अगर सर्किल के इन्वॉल्वमेंट से अगर दो पार्ट हो रहे हैं मेजर और माइनर, तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। लेकिन अगर यही चीज हमने कहा कि सर्किल के देखिए दो पार्ट तो यहाँ भी हो रहे हैं, देखिए यहाँ भी दो पार्ट हो रहा था लेकिन यहाँ भी दो पार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें आपका रेडियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये देखिए रेडियस के इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब जो पार्ट बचेंगे, एक देखिए ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला,
इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो ये चीज आपको अंतर करनी आनी चाहिए कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। सवालों में यही सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। कहीं मेजर सेक्टर का पूछे रहेगा तो आप लोग सेगमेंट का निकाल के चले आएंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा डिफरेंस इसका क्या है वो आप समझ लीजिए। जब रेडियस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सर्किल को दो पार्ट करने में जब रेडियस भी इन्वॉल्व होती है तो वहां पे सेक्टर बनेगा। लेकिन अगर कोई लाइन या फिर इसको कार्ड कह सकते हैं, कोई कार्ड अगर इन्वॉल्व है तब उसको जो है सेगमेंट कहेंगे, इसको कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये है आपका डिफरेंस। आगे देखिए, अब जो मेन आपको पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर। सर्किल के सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। ये सर्किल है, इसका सेंटर हमने मान लिया। तो सेक्टर देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये सेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए रेडियस इन्वॉल्व है, आर, ये भी आर है। तो देखिए दो पार्ट हो रहे हैं, एक मेजर, इसको मेजर, इसको माइनर बोलते हैं। एंगल हमने कह दिया ये थीटा है। ठीक है, थीटा एंगल से ये काटा गया है। यहाँ सेगमेंट भी लिख देते हैं। नहीं, ये सेगमेंट कहाँ, सेक्टर है। यही चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि सेगमेंट की जगह आपको सेक्टर नहीं करना है और सेक्टर की जगह सेगमेंट नहीं करना है। मेजर सेक्टर है ये, मेजर सेक्टर है। और ये माइनर सेगमेंट है। यहाँ नहीं लिखते हैं, इसी में लिखते हैं, माइनर सेक्टर है। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया निकालना है हमको। हमने कहा ये थीटा है, जो इसमें कटा है वो थीटा है। तो देखिए अगर पूरे सर्किल का अगर आपको निकालना हो एरिया, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल अगर पूछा जाए तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। पाई आर स्क्वायर तो देखिए पूरे ये 360 का होता है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कहाँ गया, एक मिनट, ये तो वहां चला गया। यहाँ समझ लीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, एक मिनट, हम सही कर देते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए अगर 360 का पूरे का, अगर 360 एंगल का हमको निकालते हैं सर्किल का, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम कहें कि 1 डिग्री का निकालना हो, 1 डिग्री का, 360 डिग्री का, पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री का पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये हो जाएगा। यहीं से हम निकाल लेंगे। तो थीटा का अगर निकाला जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर तो देखिए रहेगा इंटू थीटा अपॉन 360, बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का इंटू थीटा, जितने जिस सेक्टर का निकालना है, अपॉन पूरा एंगल 360। यहाँ से देखिए 1 डिग्री का अगर को अगर थीटा का निकालना हो, पाई आर स्क्वायर वही तो लिखा है, थीटा अपॉन 360 वही तो लिखा है, ये यही चीज। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा कैसे निकल गया? पूरे सर्किल का एरिया इंटू गिवन एंगल अपॉन डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर पूरे का निकालना हो तो पूरे के लिए आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो ये पूरा एंगल कर लेके कर सकते हैं, ये एंगल अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। लेकिन आप ऐसे मत करिए। ठीक है, अगर मेजर का निकालना हो, मेजर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप पूरे सर्किल में से पाई आर स्क्वायर में से आप ये घटा देंगे, क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये देखिए पूरा अगर हमको निकालना है ये बड़ा वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन मेजर का, तो हम पूरे सर्किल में से इतना अगर हम माइनस कर दें, माइनर वाला माइनस कर दें, माइनर सेक्टर का ये चीज, तो आ जाएगा मेजर सेक्टर का जो है एरिया। तो बस यही कह रहा है। हम्म दूसरी चीज, लेंथ ऑफ एन आर्क। मान लीजिए
किसी सेक्टर की, जैसे ये सेक्टर है बना है ना, ये छोटा वाला सेक्टर, इसकी अगर आपसे लेंथ पूछ लिया ये इतनी एल, तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी वही लगेगा। अगर पूरे सर्किल का हमको अगर ये लेंथ निकालनी होती है, मतलब पेरीमीटर अगर निकालना होता है, पूरे सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, यानी सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। सर्किल में सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। इसी तरह से जब किसी आर्क का निकालना हो, जैसे थीटा पे सबटेंडेड है ये आर्क ना, तो अगर इस आर्क का निकालना हो एल, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर। देखिए आप जैसे सर्किल के एरिया में निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर पूरा लिख देंगे, इसमें भी ऐसे अगर किसी आर्क की निकालनी है आपको लेंथ, पहले तो आप पूरा सर्कमफेरेंस लिख देंगे, फिर जितने का निकालना है, कितने का, थीटा का निकालना है, तो थीटा अपॉन 360 आप कर देंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिए पूरा पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये थीटा है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यहाँ पे माइनर कर देते हैं, ठीक है, माइनर सेक्टर का पेरीमीटर। तो देखिए एक तो इसकी लेंथ होगी, पेरीमीटर की हम बात कर रहे हैं, टोटल पेरीमीटर की, एक तो एल होगा और ये आर भी होगा और ये आर भी होगा ना, तो क्या हो जाएगी एल प्लस 2 आर हो जाएगा, ये होगा पेरीमीटर इसके, इस सेक्टर का पूरा पेरीमीटर। तो एल कितना है हमने पीछे निकाला, जैसे पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो इतना क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2 आर, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर इस सर्कमफेरेंस का। आप चाहे तो इसको कॉमन लेके थोड़ा इधर-उधर कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है यही है, कि अगर सेक्टर का पेरीमीटर पूछ रहा है, तो आप उस आर्क की लेंथ निकालिए, जिस सेक्टर का पूछ रहा है, उसकी लेंथ निकालिए और रेडियस को 2 बार ऐड करिए उसमें, ठीक है? ये एक रेडियस इधर वाली, एक रेडियस इधर वाली, तब जाके उसका पेरीमीटर निकलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा-सा आप बस 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा-सा ये बहुत स्लो चल रहा है, तो कई टैब ओपन है, उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा ही टैब ओपन हो गई है ना। ये आपका चैनल के बारे में बता रहा था, जो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है? ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी वजह से हैंग कर रहा था हमको लगता है। हुँ, ठीक है, आते हैं। तो हमने बता दिए पेरीमीटर क्या होता है किसी सेक्टर का। आगे देखते हैं अब। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, इसका एरिया कैसे निकलेगा किसी सेगमेंट का? हुँ, जैसे देखिए ऊपर वाला क्या है? मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, और नीचे वाला क्या है? माइनर सेगमेंट है। ये क्या है? माइनर सेगमेंट है। ये माइनर सेगमेंट है। अगर हम इसको ए बी कहें, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका एरिया मतलब कोई फ़ॉर्मूला नहीं हम देंगे, केवल हम आपको समझाएँगे एरिया निकालेंगे कैसे। ये इसको यहाँ से मिलाएँगे, इसको यहाँ से मिलाएँगे, पहली बात, ठीक है? ये सर्किल का सेंटर सी है, ठीक है? इसके एरिया के लिए जैसे हमने कहा माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए अगर इसका निकालना है, माइनर सेगमेंट ये वाला हुआ, हुँ, हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ माइनर सेगमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे? पूरे सर्किल में से देखिए, एक तो आप ये कर सकते हैं क्या? पूरा सर्किल छोड़ दीजिए, ये अगर यहाँ से देखेंगे ए, सी, बी, ये एक सेक्टर बन रहा है, तो आप सेक्टर ये इक्वल टू लिखेंगे सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, इसको थीटा, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर ए, बी, सी,
इस पूरे सेक्टर में से, सेक्टर आई होप आप समझ रहे होंगे सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो फिर चीज़ें उतना ईज़ी रहेंगी नहीं, ठीक है? तो देखिए ये पूरा सेक्टर जो है, ये जो बन रहा है, ये आप अगर देख पा रहे हैं, तो ये जो पूरा बन रहा है, इस पूरे एरिया में से अगर ये हम ट्रायंगल वाला एरिया निकाल दें, तो जाके ये हमारा माइनर सेगमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? वही हम कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कर देंगे तब हमको माइनर मिल जाएगा। और एक बार माइनर मिल गया तो मेजर निकालने के लिए पूरे सर्किल में से ये वाला माइनर सेगमेंट निकाल देंगे, तो ये हमको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से पीछे बैक करके आप देखिए, पूरा समझ में आएगा, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर ABC क्या हो जाएगा? वो आप निकाल लेंगे सेक्टर से, ठीक है? पीछे हम बता दिए हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अगर ये थीटा है तो थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल देखिए किसी भी तरह से बन सकता है, हाँ, वहाँ वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो ट्रायंगल कैसा है। तो इसका एरिया हम निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये सवाल के हिसाब से ट्रायंगल बदलते रहेंगे तो यहाँ पे बदलता रहेगा। हम्म ये इतना आपका कॉन्सेप्ट था। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म देखिए अब सवाल करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। तो बिल्कुल बेसिक सवाल हमने पहले उठाया है। ये है सर्किल, रेडियस कितनी है, 6 है। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो पहले सेक्टर बनाएंगे। तो सेक्टर में देखिए रेडियस की इन्वॉल्वमेंट होती है तब जाके सेक्टर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये 6 और 6, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसका तो एरिया आप निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। हालांकि इसमें कहा नहीं है माइनर सेक्टर का निकालना है, लेकिन आपको ये इतना मतलब आपको हो जाना चाहिए अंदाज कि इसका निकालना है, माइनर सेक्टर का ही निकालना है, ठीक है? ये तो कहा है ना कि जो 60 पे सबटेंडेड है, तो आपको यहाँ से समझ लेना है कि माइनर वाले का ही निकालना है। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये आप रख दीजिए। पाई क्या होगा, 12 अपॉन 7, आर क्या है 6 इंटू 6, थीटा कितना है 60 अपॉन 360। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ये 0 से 0 कट गया, 6 6, ये 36 यहाँ से कट गया, ये कितना आया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये आ गए, ये आपका आंसर है। आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 7 से भाग दीजिए, पॉइंट में लिख दीजिए, ठीक है? देखिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. ये देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा उससे अच्छा सवाल है, ठीक है? एक कॉर्ड है, ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्किल में एक कॉर्ड है, ठीक है? कॉर्ड है और कॉर्ड सबटेंडेड एट एंगल 60 एट सेंटर। ये कॉर्ड जो है, जो सेंटर पे एंगल बना रही है, ये 60 है, ठीक है? ये 15 है, रेडियस है। एरिया करेस्पॉन्डिंग मेजर और माइनर सेगमेंट। देखिए अब इसमें आपको ध्यान देना है क्या निकालना क्या है। यहाँ से अब चीजें थोड़ा सा आपके लिए मतलब अच्छी चीजें पूछ रहा है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये देखिए, ये जितना हम ये जितना ब्लू कर रहे हैं, ये है क्या, माइनर क्या सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट का निकालना है और मेजर सेगमेंट का निकालना है। मेजर सेगमेंट में क्या आएगा, मेजर सेगमेंट में ये आएगा आपका, ये पूरा। देखिए बिल्कुल मैं आपको, देखिए आप ध्यान से देखिए, जो पूरा येलो वाला है वो क्या है, वो आपका
मेजर सेगमेंट है, ठीक है, ये मेजर सेगमेंट है। अब देखिए क्या करना है। पहले हम ये निकालेंगे, ब्लू वाला निकालेंगे। ब्लू वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्लू वाला क्या है, माइनर सेगमेंट। हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। इस सेक्टर के एरिया में ये जो सेक्टर बन रहा है ओ ए बी वाला, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करेंगे तब जाके हमारा ये माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो इसका क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए 12/7। आर कितना है 15 इंटू 15 इंटू 60/360, ये आ गया। ये 0 से 0 कट गया, 6 यहाँ से 6 कट गया, 3 से यहाँ 5, 3 2 यहाँ से 2, यहाँ से 11 बार गया, ठीक है। कितना आया 11 15 75, तो 11 इंटू 75/7 ये आया। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 11 55 11 से 77 7 5 12 82/7, ये आ गया आपका। इसको अगर पॉइंट में लिखें तो 7 1 जा 7, 7 5 बचा ना, 7 55 बचा, 7 42, 7 8 56, ज्यादा हो गया, 7 7 49, 7 बार जाएगा। 1 मिनट, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देंगे, ठीक है। 7 6 बचा, 7 इतना कुछ आया, ठीक है। नियर अबाउट में लगभग 117.8 आप लिख सकते हैं। तो ये तो देखिए ये क्या था, एरिया ये सेक्टर का था, ए ओ बी के सेक्टर का था। हमसे पूछा था माइनर सेगमेंट का एरिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखते हैं अगली स्लाइड में इसको जो है। 1 मिनट, यहाँ तो सवाल आगे देखते हैं, स्लाइड खाली होगी कोई, यहाँ कर लेते हैं। तो ये था, ठीक है, ये था, ये ऐसे करके था। तो हमको ये निकालना था, ठीक है। तो ये 15 था, ये 15 था। तो एरिया कितना आया है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ये ओ था, ये ए बी, माइनर सेक्टर इसको लिख सकते हैं। सेक्टर ए ओ बी का एरिया कितना आया 117 पॉइंट, ये था 117.8 आया है, ठीक है। 117.8 आया है, ठीक है। तो अब एरिया हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसमें से देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हम यहाँ निकाल देते हैं। ट्रायंगल का एरिया देखिए ये 60 है, और ये साइड्स देखिए दोनों बराबर है, रेडियस है, तो दोनों एंगल इसके साइड्स के बराबर होंगे, ठीक है। आपको इतना बेसिक ट्रायंगल की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है 15 इंटू 15। यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 15 15 225/4 √3, ये आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया था 117,
0.8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 225/4 √3। आप इसमें √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, बाकी कैलकुलेशन आपके लिए है, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। देखिए आगे, अब अगला सवाल नहीं, इसी में जो है अब आगे भी पूछा था कुछ। देखिए पूरा मेजर सेगमेंट का भी पूछा, तो पीला वाला पूरा पूछा, तो पीला वाला अगर पूरा निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे सर्किल में से ये माइनस कर देंगे, क्या यहीं हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सर्किल में से पाई आर स्क्वायर में से नीला वाला अगर आप घटा देंगे, देखिए आपको पीला वाला चाहिए तो पूरे में से आप नीला वाला घटा देंगे, तभी आपको ये पूरा पीला वाला मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 117.8 ये हम निकाल चुके हैं नीला वाला। नहीं, नीला वाला नहीं निकाले हैं, नीला वाला तो वहां आया है, ये नीला वाला नहीं है, एक मिनट, गलती नहीं करना है, ये नीला वाला यहाँ आया है, ये इतना है, इतना जब आप माइनस करेंगे ना तब आएगा, ठीक है। अब आप इसको खुद करेंगे, ठीक है, आप इसको कर लेंगे, आगे देखते हैं। ये हो गया, इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। Part of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. देखिए ये एक सर्किल है, ये ठीक है, ये 120 पे क्या है, एंगल पे सबटेंडेड है, 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो दोनों का पूछा है, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए तो पहले तो हम माइनर सेक्टर का निकालते हैं, एरिया माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए आप समझ पा रहे होंगे, हमको ये निकालना है, हम थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं। देखिए हमको ये अगर पीला वाला निकालना है, ये पीला वाला, ठीक है, पीला वाला निकालने के लिए हम पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। कौन से सेक्टर का, ए ओ बी सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। हम जो है पहले, फिर ये ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे, तब हमको पीले वाला निकलेगा। पहले हम क्या निकाल पाएंगे, पूरा निकाल पाएंगे ना, ग्रीन और येलो दोनों एक साथ निकलेगा, फिर उसमें से हम ग्रीन वाला माइनस करेंगे, यानी ट्रायंगल का माइनस करेंगे, तब केवल येलो वाला आएगा। देखिए तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर जो है ये है आपका ग्रीन प्लस येलो, ये है आपका एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी ग्रीन वाला, पहले ग्रीन और येलो एक साथ निकलेगा, फिर उसमें से हम ग्रीन निकालेंगे, तब हमको केवल येलो मिलेगा। तो यहाँ से कर लीजिए एरिया ऑफ माइनस सेक्टर पाई आर स्क्वायर 120/360, हम सीधे वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो आपको, हमको लगता है फार्मूला याद ही हो गया होगा। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये अगर 120 है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, ये यहाँ ये 90 बनाएगी, ठीक है, क्यों 90 बनाएगी, ये भी तो होना चाहिए ना। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
ये 120 है, ठीक है। ये इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि रेडियस है। रेडियस है तो ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा। हम्म आप मतलब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। रेडियस दोनों में है, सेम है। इसका मतलब अब जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। अब ये 120 अगर हो गया, तो अगर ये 120 हो गया तो बचा कितना? 60 बचा। 60 मतलब ये हाफ हाफ डिवाइड होगा, 30 ये होगा, 30 ये हो गया। इस तरह से देखिए अब ये आइसोसेलेस बन गया। आइसोसेलेस की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आइसोसेलेस की अगर यहाँ से मीडियन खींचिए तो ये क्या होगी? ये 90 पे जो है ये सबटेंड करेगी। ये 60 ये हो जाएगा। अगर ये 60 एंगल पे अगर आप खींचते हैं एकदम बीचों बीच, तो ये हाफ बच, ये 60 होगा, ये 90 होगा, ये 30 होगा। इसी तरह से ये 90 होगा, ये 30, ये 60 होगा, ये 30 होगा, ठीक है। तो देखिए जितना जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही इस ट्रायंगल का होगा। तब आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, एरिया निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप किस तरीके से जाते हैं आपको वो देखना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। सबसे पहले आपको एरिया के लिए क्या चाहिए? हाइट चाहिए। एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। देखिए बेस हमको ये चाहिए और हाइट हमको ये चाहिए, ठीक है। हमको पता क्या है? ये है। अगर हम इसमें साइन 30 लगाएं, साइन 30, हम लिख नहीं रहे हैं किस में लगाना है, हम बता रहे हैं ए ओ, इसको एल मान लीजिए। ए ओ एल में अगर हम लगा रहे हैं साइन 30, तो ये क्या हो जाएगा? ये, इसको हम हाइट मान ले रहे हैं, ठीक है। एच अपान 12 है। ये कितना होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है ना। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 6 यहाँ से आ गई। अब देखिए हमको ए एल चाहिए, तो आप cos 30 लगा दीजिए। cos 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान, नहीं बेस, अब यहाँ पे बेस आएगा। पास जो होता है, आपको रेशियोज याद होने चाहिए। बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस यानी ए एल अपान हाइपोटेनस कितना है इसका? 12 है। पास 30 होता कितना है? √3/2। तो ये कितना आएगा? ए एल कितना आएगा? 2, 6 ये आएगा, तो 6√3 आएगा, ठीक है। तो आपको बेस भी पता है, हाइट भी पता है। तो आपको एक ट्रायंगल का एरिया और हमको दो का निकालना है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ गायब हो जाएगा। बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? 6 इंटू 6√3, ये आएगा 36√3। देखिए हमने पूरी समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत है, वीडियो को आप रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, ठीक है। हमने सब कुछ बिल्कुल डिटेल से समझाया है कि हाइट कैसे निकाला है ट्रायंगल का, बेस कैसे निकाला है। तो अब यहाँ से एरिया कितना आया ट्रायंगल का? 36√3। अब आप इसको कर दीजिए 12, 3। अब ये कितना आया? 12, 48, 22 इंटू 48/7 माइनस 36√3। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको करेंगे और कमेंट में हमको बताएंगे इसका आंसर कितना आया। हम्म आंसर कमेंट, आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आया। देखिए अगला सवाल, ये छतरी वाला सवाल है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इसमें। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिप्स हैं। देखिए अब रिप्स क्या होते हैं? रिप्स ये जो निकले हुए नहीं होते हैं, ये ये थोड़ा थोड़ा सा निकला रहता है ना, इसी को कह रहे हैं रिप्स हैं। 8 रिप्स हैं, ये देखिए इसमें बना भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। आर इक्वली स्पेस्ड, बराबर डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, ये मान के चलना है ये जो फ्लैट है, अगर इसको ऊपर से देखेंगे ऐसे तो क्या दिखेगा? फ्लैट ही दिखेगा ना, वही कह रहा है। एक फ्लैट मानते हुए कि जिसकी रेडियस क्या है? 45 सेंटीमीटर है। तो एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स,
ये जैसे 2 रिब्स हैं, ये एक पहली है, एक दूसरी है, इसके बीच का जो एरिया है ये पूछा है, ये आपसे पूछा है, एक रिब का एरिया पूछा है। हुँ, क्या करेंगे इसके लिए? इसका एरिया आपको बताना है। अब देखिए ये अगर इसको सर्किल मानेंगे तो देखिए ये सेक्टर ही तो बन रहा है सर्किल का। आपको केवल एंगल पता होना चाहिए। आपको अगर एंगल पता हो तो आप बता देंगे क्योंकि रेडियस तो पता ही है आपको। तो एंगल के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल के लिए क्या करेंगे? देखिए टोटल कितना होता है? टोटल सर्किल का 360 होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या है? 8 पार्ट में डिवाइड है। तो 360 का आप 8वां पार्ट अगर लेंगे तो कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है? तो उसका 8 पार्ट ले लीजिए, कितना हो गया? 45 आया। यही है इसका आंसर। मतलब आंसर नहीं है, ये एंगल आया, थीटा कितना आया? 45 आया। अब आप निकाल दीजिए एरिया ऑफ एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ये क्या है? रिब्स इज कितना आएगा? वही सर्किल का सेक्टर आप निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 45 है। पाई आर स्क्वायर थीटा भी 45 आया है। 360 ये यहाँ से आप कर सकते हैं। 15 15 से अगर हम इसको काटेंगे, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 4 60, ठीक है? अब इसको किससे काटेंगे? 3 से काट दीजिए, इसको काट दीजिए 2 से, इतना आया। अब आप इसका खुद करेंगे, ठीक है? आप इसको करके कमेंट में हमको बताएंगे कितना आंसर आया। 11 45 इंटू 45 तो छूटा तो नहीं है। 7 इंटू 4 ये आप कमेंट में हमको आंसर बताएंगे। ये आंसर आप कमेंट करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है? जो बेसिक था हमने समझा दिया कि इसका थीटा कैसे निकालेंगे। वो हमने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। ये अच्छा सवाल है, आई थिंक ये लास्ट सवाल है आपके क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, ये लास्ट सवाल है, ठीक है? सवाल लगभग हमने सारे कवर कर दिए, जितने टाइप आपके पेपर में बन सकते थे लगभग हमने सारे कवर कर दिए हैं। इसी सवाल को आप कम से कम 2 बार 3 बार लगाइए, ठीक है? राउंड टेबल कवर्स, देखिए सवाल क्या कह रहे हैं? राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस as shown in figure if the radius of the cover is 28 centimeter. Find the total cost of making the design at the rate 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेसिकली ये कह क्या रहा है, एक राउंड टेबल है, ये टेबल गोलाकार टेबल है, ठीक है? उसमें 6 इक्वल डिजाइन्स हैं किनारे-किनारे पे। देखिए ये अगर राउंड है तो 6 जो है ये सेंटर अब मान लीजिए तो ये सर्किल हुआ, तो ये जो डिजाइन्स बनी हुई हैं इसके कॉर्नर पे ये देखिए ये जो डिजाइन्स बनी हुई हैं कितनी हैं? 6 हैं, 6 हैं, ठीक है? इसकी रेडियस दिया है कितना? 28। तो पूछा है कि एक डिजाइन का जो जैसे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो आ रहा है वो 0.35 है, तो पूरी डिजाइन बनाने में कितना खर्च आएगा ये पूछ रहा है। इसके लिए सबसे पहले पूरी डिजाइन का एरिया चाहिए। अगर पूरी डिजाइन का एरिया चाहिए, देखिए जितना ये है उतना ये है और उतना ये है, ठीक है? तो हमारा टारगेट ये है कि हम 1 का निकाल दें, फिर उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको पूरा ये एरिया आ जाएगा डिजाइन का, ठीक है? अब उस एरिया में फिर हम ये इससे 0.35 से गुणा कर दें, जितना 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का की लागत है, कॉस्ट है, उससे अगर हम गुणा कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आई थिंक ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? बाकी तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो यही है। 1 मिनट थोड़ा-सा हम पानी पी लेते हैं। देखिए, क्या था इसमें?
इसमें ये था कि एरिया आपको निकालना था। ये पूरा जो डिज़ाइन दिख रही है, उसके लिए आप किसी एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिज़ाइन का एरिया निकलेगा, ठीक है? फिर उसमें अगर 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टोटल कॉस्ट निकलेगी। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको निकालेंगे कैसे? देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हेक्सागन है, ठीक है? हेक्सागन, इसमें 6 साइड हैं। 6 साइड हैं। तो ये सेक्टर अगर हम, ये 28 है, 28 है, अगर इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, हेक्सागन में जो है, देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए हेक्सागन है, 6 साइड हैं, हाँ? अब इसमें देखिए जो इसमें कितने, ये जो बनते हैं ट्रायंगल, ये अपने आप में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इक्विलैटरल एल है, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, ये निकल जाएगा। ये तो आपने पीछे भी किया है, वही करना है। तो एरिया माइनर सेगमेंट यही निकालना है ना? इसी में तो डिजाइन आपकी है, माइनर सेगमेंट में ही तो है। या आप कह सकते हैं वन माइनर सेगमेंट, एक ही का हम निकाल रहे हैं, ठीक है? वन माइनर सेगमेंट। तो इसके लिए करेंगे एरिया ऑफ वन माइनर सेक्टर, वन माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? आई होप ट्रायंगल मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है? तो एरिया ऑफ वन माइनर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो वही जो सर्किल का एरिया होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 28 इंटू 28 इंटू थीटा। देखिए थीटा, अब ये 6 है, इस तरह से अगर 6 ट्रायंगल बनेंगे तो आप 360/6 करेंगे तो एक का क्या निकलेगा? थीटा निकलेगा। यानी ये 360, नहीं ये तो इक्विलैटरल ही है ना, तो ये 60 ही तो आएगा। हाँ ठीक है, ये अपॉन 6 करेंगे ना, जीरो कहाँ से आ गया? जीरो हटाइए। अगर 360 को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 60 ही तो देगा। तो ये थीटा आपका कितना आया? 60 आ गया। तो यहाँ से 60 अपॉन 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3/4 साइड स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से 6 आ गया। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से कर लीजिए, 28 इंटू 28 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा? 22/7 इंटू 1/6 माइनस √3/4, ये बचा आपका। हम्म, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे, ठीक है? टोटल कॉस्ट क्या होगा? इसमें आप अब 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका आंसर है। मेरा जो मेन टारगेट था वो आपको समझाना था, ठीक है? सवाल करेंगे कैसे, बाकी की कैलकुलेशन आप खुद देखिए। अगर नहीं आता आप बताइए, फिर हम इसको जो है, देखिए जो वीडियोज हो रही हैं, आगे एक वीडियो और आपको मिल ही रही है, कौन सी? जिसमें हम सवाल पूरे करा रहे हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ कराए जा रहे हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है? कौन सी वीडियो? क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं, वो शुरू हो गई हैं चैनल पे। तो आपके पेपर के पहले जो है, लगभग 15 दिन पहले पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम्म, तो आप वहां से करिए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बाकी क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास कैसी लगी? आप कमेंट करके बताइए, बाकी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। हुँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर।